सवाल ही जवाब है। खंड 3 सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय। यहाँ पर 6 छोटे परंतु बहुत प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो आपकी प्रस्तुतियों को दमदार बना देंगे। उपाय नंबर 1, पुल बनाना। पुल बनाना एक तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या आपका संभावित ग्राहक बहुत कम बातें करता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछें और जवाब में आपको एक छोटा सा उत्तर मिले तो आप कुंठित हो जाएंगे। असली ज़िंदगी की कहानी। किस तरह स्यू ने एक भावहीन व्यक्ति को प्रभावित किया। यहाँ पर स्यू का उदाहरण है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर थी और वह अपने संभावित ग्राहक फ्रेंड के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रही थी। फ्रेंड ने एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था और उसने अपनी लंच की छुट्टी में स्यू को मुलाकात का समय दिया था। फ्रेड शुरुआत में जरा रूखा नज़र आया और वह बातूली स्वभाव का नहीं था, इसलिए स्यू शुरू में थोड़ी निरुत्साहित हो गई। स्यू, आप इस बिजनेस में कैसे आए? फ्रेड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटरों में रुचि थी। इस संबंध में स्यू के पास अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा। स्यू, आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? फ्रेड, यह लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए गए इस छोटे से जवाब ने स्यू को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। समस्या यह थी कि अगर वह ढेर सारे अच्छे सवाल भी पूछती तो भी वह कुछ समय बाद बातचीत किसी इंटरव्यू की तरह लगती जिसमें स्यू की भूमिका पुलिस कमिश्नर जैसी हो जाती। छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्राहक को संभालने का सर्वश्रेष्ठतम तरीका यह है कि उनसे चर्चा करते समय पुल बनाए जाएं। शक्तिशाली पुल हैं। यथार्थ यानी उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब, अपने। इसका मतलब है हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। सौभाग्य से स्यू ने पुलों का उपयोग करना सीख लिया था और फ्रेड के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली। स्यू, आप इस बिजनेस में कैसे आए? फ्रेड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटरों में रुचि थी। स्यू, यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। स्यू, इसका मतलब है? फ्रेड, इसका मतलब है मैं किसी भी कंपनी की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता था जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। स्यू, उदाहरण के तौर पर? फ्रेड, उदाहरण के तौर पर कल ही की बात लें। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्याएं थी। उन्होंने मुझे बुलाया और इस मामले में स्यू ने न केवल सफलतापूर्वक एक किला जीत लिया था बल्कि वह इंटरव्यू लेने वाले की तरह भी नहीं लगी थी और उसने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया था। वह फ्रेड के बारे में अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त कर रही थी और वह अपने पहले नंबर के विषय पर बातें कर रहा था, वह खुद। जब आप पुल का प्रयोग करें तो यह 3 काम करें। नंबर 1, आगे की ओर झुकें, हथेली खोलकर आगे करें। पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा खींचें। नंबर 3, पीछे टिक जाएं और चुप हो जाएं। बात बढ़ाने के लिए पुलों का प्रयोग। हथेली खोलकर आगे की ओर झुकने से 2 संकेत संप्रेषित होते हैं। पहला तो यह कि बिना शब्दों के ही इससे यह पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं हैं और दूसरा संकेत यह कि इससे श्रोता को यह पता चलता है कि अब बातें करने की उसकी बारी है क्योंकि आपने नियंत्रण उसके हाथ में सौंप दिया है। पुल के आखिरी अक्षर को खींचने से यह एक सवाल के रूप में बदल जाता है, जबकि यदि इसे न खींचा जाए तो यह एक वक्तव्य की तरह लगेगा। उदाहरण के तौर पर, फ्रेड, ताकि बिजनेस ज़्यादा अच्छे ढंग से चल सके। स्यू, यानी इससे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है और वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। आप जानती ही होगी, अधिकतर कंपनियों में कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता और यदि पुल के आखिर
अक्षर को नहीं खींचा जाए तो यह एक विचार या वक्तव्य की तरह लगेगा, जो अपमानजनक भी लग सकता है। जब आप पुल का प्रयोग कर लें तो इसके बाद चुप हो जाएं, अंततः सी प्रीत होती खामोशी से ना घबराएं और अपने ज्ञान के मोती बिखेरने के लालच में से बचें। पुल के प्रयोग के बाद कुछ देर तक चुप्पी छा सकती है। आपकी खुली हथेली यह बताती है कि अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्राहक को दे दी है, इसलिए अब आप उसे ही बोलने दें। सुनने की देह भाषा। यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि पुल बनाने से किस तरह छुपी हुई प्रेरणाओं को सामने लाया जा सकता है और संभावित ग्राहकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण देने के बाद आप पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पर रख लें और इस तरह मूल्यांकन की स्थिति में आ जाएं जिससे सुनने वाले को तत्काल यह मालूम पड़ जाता है कि उसे बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए आपके संभावित ग्राहक ने आर्थिक स्वतंत्रता को पहली प्राथमिकता चुना है। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक आर्थिक स्वतंत्रता। आपने इसी को क्यों चुना? संभावित ग्राहक क्यों कि यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में मैं जो भी करना चाहता हूँ उसे पैसों की ज़रूरत है। आप आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर, यानी संभावित ग्राहक, यानी मेरे पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और आरामदेह जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। आप आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर, आरामदेह यानी संभावित ग्राहक, यानी मेरे पास लंबी छुट्टियों पर जाने के लिए पैसा हो और मैं नई कार खरीद सकूं और कभी कभी थोड़ी बहुत विलासिता की चीज़ें भी खरीद सकूं। उदाहरण के तौर पर संभावित ग्राहक, उदाहरण के तौर पर अगर मैं यात्रा करना चाहूं तो मैं इस योग्य बन सकूं कि यानी, और उदाहरण के तौर पर इन दोनों पुलों का प्रयोग करने से आपका संभावित ग्राहक वह सब बताने लगेगा जो वह सोचता है, अनुभव करता है और विश्वास करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। पुल एक तरह से खुले सवाल होते हैं। प्रस्तुतियों में उनका श्रेष्ठतम प्रयोग तब होता है जब लोग अपने बारे में बातें न कर रहे हों या वे आपके सवालों का छोटा जवाब दे रहे हों। जब आप पहली बार पुलों का प्रयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, खासकर तब जब आप बातूली स्वभाव के हों, क्योंकि में कुछ देर तक खामोशी छा जाती है, पर आपके श्रोता को तो छोटे जवाब देने की आदत है, इसलिए उसे चर्चा में खामोशी की आदत भी होगी, इसलिए उसे यह खामोशी पूरी तरह स्वाभाविक लगती है। पुलों का प्रयोग मज़ेदार हो क्योंकि उसने प्रस्तुतियाँ अधिक रोचक बनती हैं और आपको मौन नियंत्रण की शक्ति भी मिलती है। नंबर 2, सिर हिलाने की तकनीक। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो यह बताता है मैं आपके सामने झुक जाता हूँ, मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। तो यह एक तरह की झुकने की क्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक के दो सशक्त उपयोग हैं। देह भाषा हमारी अंदरूनी भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा। आप तटस्थ अनुभव करते हों और फिर भी जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगें तो आप सकारात्मक भावनाएं अनुभव करने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, सकारात्मक भावनाओं से सिर नीचे की ओर हिलने लगता है। इससे बिल्कुल सही है। सिर हिलाने से भी सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हैं तो अपना सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप अपना सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। सिर हिलाने की क्रिया संक्रामक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूँ तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मेरी बात से सहमत ना हो। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का एक अद्भुत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमति के शब्दों के साथ समाप्त करें। है ना? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है? ठीक है ना?
जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और इसे सकारात्मक परिणाम निकलने की अधिक संभावना होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है और 1 सप्ताह के भीतर आप इसे अपने देह भाषा संकेतों का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। यह इस तरह होता है, जब आप एक खुला सवाल पूछ लेते हैं या एक पुल का उपयोग कर लेते हैं और श्रोता जवाब देता है, तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाएं। जब वह बोलना खत्म कर चुके हो तो भी अपने सिर को 1 बार प्रति सेकंड की दर से 5 बार हिलाना जारी रखें। 4 सेकंड के बाद ही श्रोता दोबारा बोलना शुरू कर देता है और आपको अधिक जानकारी देने लगता है, और जब तक आप पीछे की ओर टिके हैं और अपना हाथ आपकी ठुड्डी पर रहता है तक बोलने के लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं होता। इस तरह से आप एक प्रश्नकर्ता की तरह नहीं लगेंगे। जब आप सुनें तो अपने एक हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। संकेतों से अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इससे संभावित ग्राहक को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। उपाय 3, न्यूनतम प्रोत्साहक। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो न्यूनतम प्रोत्साहकों के उपयोग द्वारा उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें। न्यूनतम प्रोत्साहक यह है, अच्छा, आह, सच, फिर क्या हुआ। न्यूनतम प्रोत्साहक दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जा रही जानकारी की मात्रा में 2 गुनी से भी अधिक वृद्धि कर सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक और पुलों के साथ मिल जाने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहक आपके सबसे प्रभावी यंत्र बन जाते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से जारी रख सकते हैं।